दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में चौथे चरण में होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, और वहीं पर बात करेंगे हम अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है। जो मित्र ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 70 जीतेगी, बीजेपी 70, 77, 72, 71, 80 नहीं जीत पाएगी। स्थितियां बदली हैं, समाजवादी पार्टी भी बदली है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। दो तरफा वोटिंग हो रही है। 2014 में तीन तरफा वोटिंग हो रही थी, बसपा भी लड़ाई में थी, लेकिन 2024 में बसपा लड़ाई के बाहर है। उत्तर प्रदेश की एक आध दो सीटों पर 2 नंबर पे भले आ जाए, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा लड़ाई के बाहर है। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन होता है। सपा बसपा के द्वारा जो टिकट बांटा गया था, वो जो पुलवामा का मामला था, बालाकोट एयर स्ट्राइक का मामला था, बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही थी। लेकिन अब 10 साल बीत चुका है, कहीं ना कहीं मोदी की लोकप्रियता में भी गिरावट आई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं, उन कामों को भी लोगों ने देख लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, और खास करके उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है 5 साल से टीचरों की भर्ती ना आना। सब उससे बड़ा मुद्दा है सांड वाला मुद्दा। तो तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव कहीं ना कहीं अंडर करंट है विपक्ष के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष के लिए अंडर करंट है तो विपक्ष क्या है, पूरा सूफड़ा साफ कर देगा बीजेपी का, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहां पर 13 सीटों पर मतदान होना है 13 मई को, 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 13 मई को मतदान होना है। 4 जून को नतीजे आएंगे। 13 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने पूरा 13 सीटें जीती थी 2019 में। अब यहां पर विपक्ष को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और जो बता रहा हूं ईमानदारी से बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि सपा का वीडियो बनाता है, सपा का एजेंट है, सपा से पैसा मिला है। पैसा वैसा 1 रुपया किसी से नहीं मिला है और ना तो मिलने की संभावना है। भैया एकदम ईमानदारी से आपको बता रहे हैं। आपको भी लगेगा, अगर आप उस क्षेत्र के होंगे तो लगेगा हाँ आदमी सही बता रहा है। सबसे पहली सीट है शाहजहांपुर की सीट। शाहजहांपुर की सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाती हुई हमको दिख रही है इस बार 2024 में। 2019 में भी गई थी, बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा तभी सपा के पास आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अगली सीट में बात करता हूं खीरे से अजय मिश्रा टेनी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। उस इलाके के दबंग हैं। इनके बेटे ने कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर, आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। एक मैटर, लेकिन गाड़ी चढ़ाने के बावजूद किसान की बहरहाल मौत हो गई थी, उनका बेटा जेल में। और किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के बावजूद यहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज की। वहीं पर यहाँ पर एक फैक्टर और है। यहाँ पर फैक्टर है उत्कर्ष वर्मा को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। जब उत्कर्ष वर्मा मैदान में है तो यहाँ पर बैकवर्ड लामबंद अगर हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत लेगी। बैकवर्ड की अच्छी खासी संख्या है यहाँ पर, और मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको जातिगत आंकड़े से अवगत करा देता हूँ। जातिगत आंकड़ा इसे मोटा मोटा, क्योंकि कोई जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है, आपको भी पता है। जब अब खीरी में अगर हम देखें तो 3,25,000 के करीब मुस्लिम आबादी है, 4,25,000 के करीब दलित आबादी है, 4.5 लाख 5 लाख यहाँ पर ओबीसी है। तो आप ये समझ सकते हैं इस सीट पर मामला समाजवादी पार्टी का बन सकता है। फिर भी मैं इस सीट को ले नहीं रहा हूं। समाजवादी पार्टी इसको नहीं जीत रही है, मैं कह रहा हूं। अगली सीट है धौरहरा। आनंद भदौरिया चुनाव यहां सर लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। इन दोनों सीटों में इस सीट पर ज़्यादा लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन यहाँ पर धौरहरा आनंद भदौरिया चुनाव जीत रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की वीडियो बनाता हूं। आप चले जाइएगा, एबीपी न्यूज के सी वोटर के सर्वे में बताया गया है, इसको भी आप जान लीजिए।
अगली सीट है सीतापुर। सीतापुर की सीट की अगर हम बात करें तो सीतापुर में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया है यहाँ लड़ने के लिए। सीतापुर में यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। अगर हम बात करते हैं हरदोई में बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है हमको। मिश्रिख में भी बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है हमको। और यहाँ पर बात करें उन्नाव की, तो उन्नाव की सीट पर अन्नू टंडन चुनाव लड़ रही हैं। अन्नू टंडन लगातार यहाँ सक्रिय रहती हैं, कांग्रेस से 2009 में सांसद बनी हैं। यहाँ पर उनके जीतने की संभावना है। हम इसलिए संभावना की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ हो तो साक्षी महाराज कई लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, 2-3 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। लेकिन अनु टंडन का समाज में बने रहना, मैं वो एक बात बताया हूँ बार बार कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उनके सांसदों के खिलाफ लोग खुला कहते हैं इनको वोट नहीं देंगे, इन्होंने 5 साल दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा धौरारा और सीतापुर 2 सीट इंडिया गठबंधन में, यहाँ पर कांटे की लड़ाई है। यहाँ पर अनु टंडन चुनाव जीत सकती हैं। एकदम साफ साफ दिखा रहा हूँ, कोई इसमें पक्षगिरी वाली बात नहीं। अब आप कह देंगे सब भाजपा जीत जाएगी, सब भाजपा नहीं जीतेगी, किसी कंडीशन पे सब भाजपा नहीं जीतेगी। अगली सीट है फर्रुखाबाद। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यादव लैंड बताया जाता है इसको, यादवगढ़, एटा हो, फर्रुखाबाद हो, आंवला हो, इटावा हो, ये सब भैया यादव का गढ़ है, यादव का गढ़ है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर सर्वाधिक यादव हैं, शाक्य हैं। और यहाँ पे मुकेश राजपूत वर्तमान में सांसद हैं, लगातार 2014-2019 में चुनाव जीत चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत है इनके खिलाफ। शाक्य यादव और मुसलमान, फर्रुखाबाद में 2009 में सलमान खुर्शीद चुनाव जीत चुके हैं। शाक्य यादव मुसलमान। और यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं शाक्य समाजवादी पार्टी को क्यों वोट देगा, तो समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया है, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को दिया है। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य सर्जन है कैंसर के और बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उस इलाके में तमाम युवाओं के अलावा वहाँ पर लोग उनको बहुत मानते भी हैं। तो यहाँ पर इस सीट को समाजवादी पार्टी अब की बार जीतने जा रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी धौरारा यहाँ लड़ाई है, यहाँ और कौन सी है, सीतापुर की सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। और यहाँ उन्नाव में भी लड़ाई है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। फर्रुखाबाद, इटावा की सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी जीतती रही है, लेकिन 2019 और 2014 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इटावा का अगर थोड़ा सा समीकरण आप देखेंगे तो मैं आपको इटावा का समीकरण दिखा देता हूँ। इटावा में आप देख सकते हैं पिछली बार लोकसभा का जब चुनाव हुआ था 2019 में, भाजपा यहाँ जीती थी 64,437 वोटों से। कमलेश कुमार यहाँ से चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, 4,57,000 मतलब 64,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। अशोक कुमार दोहरे कांग्रेस की तरफ लड़े थे। तो आप ये देख सकते हैं रमाशंकर कठेरिया को यहाँ पर फिर से टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका इसलिए लगेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस इलाके में समाजवादी पार्टी ने एटा, आंवला, फर्रुखाबाद पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने शाक्य को टिकट दे दिया है। और पहले इटावा में ये सुरक्षित सीट है, इटावा में अगल बगल की सीटों पर प्रभाव पड़ता है। इटावा वैसे भी पहले इटावा की सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। कन्नौज की सीट की बात करें तो आपको खुद पता है, कन्नौज की सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो इस सीट को आप जान लीजिए जीता हुआ ही मान लीजिए। बड़े नेता के चुनाव लड़ने से, वैसे भी कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। इनकी पत्नी 2019 में हार गई थी। उस हार की वजह में ये भी आता है कि कहीं ना कहीं बसपा का जो वोटर है वो भाजपा की तरफ ट्रांसफ़र हो गया था, ये भी बताया जाता है। और वैसे भी यह सीट 2014 में मोदी के लहर में ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। अगली सीट की बात करता हूं मैं, कानपुर की सीट। कानपुर की सीट की बात करूं तो कानपुर का थोड़ा से आपको आंकड़ा दिखाना चाहूँगा। कानपुर की जो लोकसभा सीट है, कानपुर की लोकसभा सीट पर 35% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी के अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कानपुर में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। बहुत अच्छा का मतलब, कानपुर शहरी बेल्ट है, लेकिन कानपुर में बीजेपी ने जिसको भी टिकट दिया है, अतुल गर्ग को टिकट दिया है, उनकी स्थिति सही नहीं बताई जा रही है, पार्टी के अंदर ही गतिरोध है। और यहाँ पर सत्यदेव पचौरी लड़े थे, इनका टिकट इस बार काट दिया गया। 1,55,000 वोट से पिछली बार कांग्रेस 2 नंबर पर थी। कांग्रेस ने जायसवाल को टिकट दिया था, समाजवादी पार्टी ने किसको दिया था, राम कुमार किसी को टिकट दिया था। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति
19 में बहुत बेकार थी। 2014 में अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिएगा कांग्रेस तब भी 2 नंबर रही। बहुजन समाज पार्टी ने सलीम अहमद को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को टिकट दिया। 2009 में आप देख सकते हैं कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है। अगर आप विधानसभा में जाएंगे तो विधानसभा में 1, 2, 3 विधायक यहाँ पर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के हैं और कितने परसेंट वोटों के साथ हैं? 50%, 50-51% अगर आप देखेंगे आर्यनगर में तो 50-51% केवल समाजवादी पार्टी को वोट मिला है। उस 50% जो बचा, 49% जो बचा, उसी में निर्दलीय भी हैं, उसी में बसपा भी है और भाजपा भी है। तो आप ये देख लीजिए। अगला देख लीजिए, यहाँ पर भी 50-51% वोट मिला है शीश मऊ में। हाजी इरफान सोलंकी इनको ये जेल में है और आप देख लीजिए 50-51% में अकेले व्यक्ति वोट पाया है मुस्लिम होकर के, तब भी चुनाव जीता है। तो आप देख लीजिए। वहीं पर आप आ जाइए, बीजेपी 55% पाई, 61%। बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक यहीं पर है, सबसे बड़ा वोट बैंक यहीं पर है। और यहाँ पर देखो मोहम्मद हसन रूमी चुनाव लड़े हैं, 49% वोट पाए हैं। तो 3 विधायक समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं लड़ रही है, यहाँ कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे को उतार करके बहुत बड़ा खेला कर दिया है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत भारी मुसीबत होने वाली है। आप ये समझ सकते हैं। जब अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है, रमेश अवस्थी को टिकट दिया गया है, रमेश अवस्थी को टिकट दिया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर मामला बीजेपी का फंस जाएगा। अकबरपुर की सीट समाजवादी पार्टी के पाले में आ रही है और बहराइच की सीट भी समाजवादी पार्टी के पाले में आ रही है। तो आप समझिएगा यहाँ पर समाजवादी पार्टी, जहाँ पर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस वगैरह एक भी सीट नहीं जीती थी, तो वहाँ पर आप एक धौरहरा मान लीजिए, एक सीतापुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, 13 सीटों में यहाँ पर 8 सीट। अब आप समझिएगा 13 सीटों में यहाँ पर 8 सीट किसके खाते में आ रही है? 8 सीट इंडिया के खाते में आ रही है। और एनडीए के खाते में कितनी सीट आ रही है? आप देख लीजिए, 8, 5, 13, 5 सीट मैक्सिमम यहाँ इंडिया के खाते में, एनडीए के खाते में आ रही है। आप अगर हम 8 ज़्यादा बता रहे हो तो आप कम भी कर सकते हैं। जो सीट हम बता रहे हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी वास्तव में मजबूत है। आपकी जो भी राय हो, आप स्वतंत्र हैं अपनी राय देने के लिए।